एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम है यूट्यूब चैनल नीलम विलेज व्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और ये है 13 नवंबर का दिन, यानी कि दिवाली जब हो गई थी उसके बाद 13 को हमारे घर आए गए थे मेहमान। मेहमान नहीं, मेरी मासी आई थी, वो भी मेहमान ही। मेरे मास्टर जी आए थे और साथ में आया था उनका ड्राइवर, यानी कि जो गाड़ी चलाता है ना। मास्टर को आती तो है मेरे मास्टर को गाड़ी चलाने, पर ना वो ना ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकते, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे मास्टर जी रहते हैं पंजाब में, मुकेरियाँ रहते हैं। वो इतना सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए उनके साथ आया था ड्राइवर। वो आए थे हमारे ना पास ही गांव में वहाँ शादी थी, तो फिर वो मासी बोलती चलो फिर नीलम को भी मिलकर चले जाते हैं। फिर वो मेरे घर आए थे। और अब जी जा रहे हैं, जब आए थे ना तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि दिवाली के पहले ही हो गई थी हालत ख़राब। और काम कर करके फिर भी मैंने खाना बनाया था मासी के लिए, यानी कि मेहमानों के लिए बनाए थे मैंने। गाजरे बनाई थी, आलू मेथी और राजमा बनाए थे, साथ में चावल, साथ में फुल्के, क्योंकि मेरे मासी मास्टर सिंपल ही खाना खाते हैं, ज़्यादा तला फ्राई नहीं खाते। और उन्होंने लाए थे मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट। सूट लाया था मेरे लिए, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने पहना था भाई दूज के दिन, वही सूट मैंने पहना था, वो गर्म था। और ये लाया था उन्होंने, ये वो है 4 कप हैं, 4 कोलियाँ हैं और एक डोंगा है। बड़ा अच्छा सेट है, मेरे को बड़ा पसंद आया। और ये दिवाली के गिफ्ट थे मेरे को। मासी बोलती चलो मैं जा रही हूँ, तो ऐसे भी किसी के घर ऐसे नहीं जाने चाहिए, यानी कि जब भी जाते हैं अपनी बेटी के घर, तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ नहीं जो, तो उन्होंने मेरे लिए लाया था ये जूसर, क्योंकि मेरी मासी बोलती है कि ना, मेरे को डॉक्टर ने कहा कि तू फ्रूट फ्राट और जूस जास पिया कर। तो मैं वैसे ही नहीं पीती, खाती तो होता तो बड़ा फ्रूट है हमारे घर, ऐसे ही ख़राब हो जाता है, बाहर फेंक देती हूँ। तो मासी बोल रही थी कि ये यूज़र है ना, यूज़र से वो यूज़ निकाल लिया कर, पी लिया कर। कौन हाल के मेरे आपको तो पता ही मैं इतनी हाल सुनूँ। और देखेंगे मेरे हस्बैंड कर देंगे मेरे लिए ये। और या यूज़र था, साथ में मिक्सर भी था, यानी कि मसाला मसाला पीसने वाली थी। मैं बड़े दिनों से कह रही थी अपने हस्बैंड को, वो बोल रहे थे लेके दूँगा, अभी दिवाली के बाद लेके दूँगा। तो शायद मेरी मासी ने मेरी वीडियो देख ली होगी तो उन्होंने मेरे को दे दिया गिफ्ट। और वो लाए थे, आलू भी लाए थे, प्याज भी लाए थे। जो लाया वो तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो लाया वो तो मैं दिखाऊंगी, मैं तो बोलूँगी कि उन्होंने मेरे लिए ये लाए। आलू लाए थे, प्याज लाए थे और अदरक भी लाया था, किलो अदरक था। और किलो 2 किलो पता नहीं कितना था, वो भी मैंने फ्रिज में रखा। प्याज भी शायद 3-4 किलो होंगे, आलू 4-5 किलो होंगे। और आपको तो पता ही है इतने महंगे हैं प्याज। और उसके बाद फिर मैंने कुछ छूट नहीं किया, मुझे थक गई थी। और ये है, नहीं उसी वही दिन है ये, हाँ दिवाली, ये दिवाली वाले दिन 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख का मिक्स ब्लॉग मैंने बना दिया। और उसके बाद मैंने सामान सारा सेट करके, और फिर अब ये मैंने वो वाली जो चादर नहीं बिछाई थी ना दिवाली पर, वो मैंने उठा दी थी, क्योंकि वो कभी कोई मेहमान आए तभी बिछाई जाती हैं, ऐसे बार बार कौन बिछाएगा। वो साथ में फिर मैंने ना उनको ना धूप में सुखाने छोड़ दिया था अपनी देवरानी के घर, जन की उनकी छत पे। छत तो हमारी भी है, ये वाली चादर है ना, ये भी मेरी मासी ने दी थी। इसके साथ वो भी है, रजाई भी है, गुलाब भी है इसी के साथ। और ये देखो रंगोली, मैंने रंगोली 3-4 दिन रखी थी, 4-5 दिन रखी थी मैंने रंगोली, क्योंकि इतनी मेहनत से जो बनाते हैं। और मैं किसी को हाथ में नहीं लगाने देती थी इस रंगोली को, कि चलो 2-4 दिन ऐसे रहने देते हैं। और फिर मैं ये जा रही हूँ अपनी देवरानी के यहाँ छत पर। मैंने डाले थे यहाँ पर थोड़े से कपड़े, यानी कि इनकी ना यहाँ धूप अच्छी आती है। धूप तो हमारे घर में बड़ी है, पर मैंने सोचा चलो छत पे डाल के आती हूँ, ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और इनको फिर मैं अच्छी तरह से तैय करके फिर पैक करके अंदर रख दूँगी।
फिर जब कोई मेहमान आएगा तो फिर मैं फिर से बिछा लूँगी। और इसके बाद इसके बाद फिर मैं और यहाँ ही मैंने छत पे ही इनको ना तय कर दिए थे, पर ये इतनी मुलायम चादरें होती है ना, ये तय भी नहीं अच्छी तरह से हो रही थी मेरे से। तो मैंने जैसे तैसे इनको तय की। दोनों चादरें मैंने यहाँ ही बिछा दी थी और फिर मैं इनको पैक कर, क्योंकि बार बार कौन धोता रहे इन चादरों को। एक ही दिन तो बिछाई थी दिवाली वाले दिन, और उसके अगले दिन, क्योंकि उसके अगले दिन मेरी मासी आई थी, यानी कि मेहमान आए थे ना घर में, तो इसलिए मैंने वह रहने दी। यहाँ मैंने तय तो करके अच्छी तरह जब सूख गई तो फिर मैंने इनको वहाँ रख दिया, बेड में रख दिया। और इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आपको ना थोड़ा सा अपने गांव का ना व्यू दिखाती हूँ। पर जब मैं फ़ोन उठाने लगी ना, मेरे को ना करंट लगा फ़ोन से। ये देखो मेरे को ना करंट लगा। फिर मैंने जैसे तैसे फ़ोन उठाया और फिर यहाँ दिखाने लगी आपको। ये हमारा मंदिर है सामने, उधर हमारा घर है, और ये हमारे गांव है। पहले तो जब मैं आई थी ना इधर, यानी कि जब मेरी शादी हुई थी, तब तो थोड़े ही घर थे, अब ना बड़े घर हो गए हैं इधर। और यहाँ ये है शाम का टाइम, और शाम को मैं बना रही हूँ चाय, और साथ में बना रही हूँ, शाम को ना मेरे को ठंड लग रही थी। जो मैंने सूट डाला था ना उसमें ना मेरे को ना ठंड लग रही थी। फिर मैंने ना नाइट सूट डाल लिया, क्योंकि मेरे को पता था शाम का टाइम है तो मैंने बाहर जाना नहीं है मंदिर, तो मैं नाइट सूट में ही चली जाती हूँ। ये दो धो के ही रखते हैं, हम ऐसे थोड़ी रखते हैं। और मैंने ये पहन लिया था। और यहाँ बना रही हूँ मैं चावल, और बना रही हूँ चावल और साथ में गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने ना थोड़ी सी रसली बनानी है, यानी कि थोड़ा सा डालना है पानी, ज़्यादा नहीं डालना। ग्रेवी बना लूँगी अच्छी तरह से, और फिर उसमें डाल दूँगी। चावल मैंने चढ़ा दिए थे, तो ये कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी थी। मम्मी ने मेरे को ना सब्जी काट के दी थी, प्याज सब कुछ काट के दे दिया था। और इसके बाद मैं लगाऊंगी तड़का, जो भी होता है, लून मिर्च मसाला टमाटर प्याज डाल के अच्छी तरह से इसको लगा दूंगी तड़का, और फिर बनाऊंगी। ये शाम का टाइम है, हाँ शाम का टाइम है। बस जल्दी खाना बनाने लग गई थी 5-6 बजे, क्योंकि आजकल तो पता आपको अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं जल्दी जल्दी खाना। फुल्के थे हम रात को ही बनाएंगे, क्योंकि जब खाना खाने बैठते हैं ना फिर ही बनाती हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो आपको थोड़ी सी अपनी रंगोली दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी रंगोली, और ये अंदर वाली भी रंगोली दिखा रही थी मैं आपको। ये पानी वाला दिया अभी भी जल रहा है 3-4 दिन से। और इसके बाद हाँ किचन में गई थी मैं। किचन में मैंने तड़का भी नहीं लगाना था, और आटा वाटा मैंने निकाल लिया था। और यहाँ लगा रही हूँ मैं गोभी को तड़का। इसमें डालूँगी पहले जीरा तो मैं हर एक सब्ज़ी में डालती हूँ, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। और इसमें डाल दिया मैंने प्याज डाल रही हूँ। हाँ प्याज डालने के बाद मैंने इसको गैस को कर दिया थोड़ा ज़्यादा। और जो मैंने ना लहसुन नहीं अदरक और हरी मिर्च को ना मैं कूटती हूँ, वो लूनदानी जो होता है ना, क्या कहते हैं इसे, मेरे को याद नहीं है, जिसमें कूटते हैं। यानी कि मिक्सी तो मैंने अभी लगाई नहीं, मैंने सोचा अभी बाद में ही लगाऊंगी मिक्सी। तो यहाँ मैंने सोचा चलो पहले धनिया वनिया साफ़ करके ना धो के रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा धनिया निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रिज में रख देती हूँ। धनिया भी काट के रख लेती हूँ बाद में। अगर सब्ज़ी बन जाए तो फिर मेरे को ना याद ही भूल जाता है कि मैंने धनिया भी डालना है। इसलिए मैंने सोचा पहले जब तक तड़का हो रहा है मैं डाल लेती हूँ धनिया काट लेती हूँ। आजकल तो धनिया बड़ा अच्छा लगता है ना सब्जी में, पर मैं पता नहीं क्या देख रही थी, इसमें कुछ देख रही थी शायद सब्जी में। अब तो भूल ही गया, क्योंकि कितने दिन हो गए ब्लॉग को शूट किए। और अभी मैं डाल रही हूँ। और मैंने भाई दूज का भी थोड़ा सा बनाया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और प्लीज़ गाइज़, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे
प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। प्लीज़ गाइस, मेरे को ना आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप तो मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे, मेरे तो कोई वीडियो ही नहीं देखता। और यहाँ प्याज भूज अच्छी तरह से हो गया था। यहाँ मैंने तड़का वड़का लगा दिया था और इसमें ना थोड़ा सा पानी डालूँगी। साथ में मैंने चावल बनाए हैं, साथ में बनाऊँगी रोटी। और गाइस आप भी खा लो। आप कैसे खाएंगे, आप सब देख सकते हैं, खा नहीं सकते, पर मैं क्या कहने से क्या हो जाता है, ठीक है ना। अगर कोई गलती हो इस मेरी वीडियो में तो प्लीज़ माफ़ करना। प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर देना। थैंक यू।